वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे इन ए राइट एंगल ABC राइट एंगल्ड एट B द रेशियो ऑफ AB टू AC इज द 1:2। फाइंड द वैल्यू। पहला क्वेश्चन है 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ABC बना के उसमें हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल B रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है राइट एंगल एट B हम रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एंगल B हमारा क्या हो गया, राइट एंगल गिवन में दिया हुआ है ना, एंगल B। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर A रख देंगे और यहाँ C रख देंगे। फिर आगे दिया द रेशियो ऑफ AB टू AC इज 1:√2। फाइंड द वैल्यू। AB और AC का रेशियो क्या दिया है, 1/√2 दिया है, 1:√2 दिया है। तो AB कितना है हमारा, AB का वैल्यू 1 हो गया, इसका हो गया √2। अब इसे हम क्या करेंगे, इसका बेस निकालेंगे। बेस कैसे निकालेंगे इसका, क्योंकि ये हमारा C निकालना क्या है, एंगल A निकालना है। ठीक है, एंगल A निकालना, तो एंगल A हमारा थीटा हो गया। ठीक है, और अगर आप और भी जो है इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंगल A को यहाँ डाल दीजिए। एंगल A को यहाँ रखिए, यहाँ एंगल A हो गया और यहाँ एंगल C हो गया। तो इसको नहीं लेना पड़ेगा, थीटा यहाँ लेना पड़ेगा। ये हो गया थीटा, यहाँ लेंगे एंगल A। इससे इस ट्रायंगल से सारा एंगल A ही निकलेगा। ठीक है, इससे केवल एंगल A नहीं निकलेगा। तो इसमें दिया है AB कितना दिया है, 1 दिया है, और जो AC का वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है। ठीक है, तो A थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने। A बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज से क्या होता है, सबसे लॉन्ग होता है, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414, सबसे बड़ी हो गई ना। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ B लिख देंगे। ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम निकालेंगे h का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। h का स्क्वायर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। ये हो गया 2 इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस 1। इधर आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1, या P इक्वल टू हो गया 1, P स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब P इक्वल टू क्या हो गया, 1 का रूट क्या होता है, उसको लिखते हैं, उससे लिखना चाहिए इसको √1। ठीक है, ये P इक्वल टू क्या हो गया, 1। P का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, हम इसको P का वैल्यू 1, यहाँ P का वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ क्लियर लिख देंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। अब निकालेंगे क्या है, पहला क्वेश्चन है tan थीटा। तो tan 2 tan A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब इससे निकालेंगे tan कैसे निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, आपको ट्रिक बताए थे ना, इससे निकाल लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P बाय B। तो tan A इक्वल टू होगा P बाई B। तो tan A इक्वल टू P हो गया 1 बाय 1 इक्वल टू कितना, 1 हो गया। tan का वैल्यू क्या आ गया, 1। हमको tan का वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1। ठीक है, पहला आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं कि tan A इक्वल टू हमारा 1 आ गया। फिर इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 tan A बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है, tan का वैल्यू क्या है, 1 आ गया। तो 2 इंटू 1 बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, 2 बाय 1 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका हो जाएगा 2 बाय 0, दिस इज इन्फिनेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव, इसका वैल्यू आ गया इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया।
तो दोनों क्वेश्चन लग गया हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन लग गया और दूसरा भी क्वेश्चन लग गया। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड। पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। इसमें क्या है इतना, इसमें एक चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, बिना सोचे पहले बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ABC दिया है, ABC में कंडीशन क्या दिया है कि B हमारा राइट एंगल में होना चाहिए, तो B हम लिख दिए राइट एंगल में B। अब इसके बाद क्या करेंगे, A और C को कहाँ रखेंगे, यहाँ देखेंगे, निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, A एंगल निकालना है, ठीक है, फिर C निकालना है, फिर A निकालना है, फिर C निकालना है। तो बेटर होगा कि जो एंगल निकालना है ना वो एंगल यहाँ रखिए, एंगल A, ठीक है, और यहाँ पर एंगल C। अब इसमें दिया tan A, दे दिया कंडीशन कि tan A इक्वल टू 1/√3। वी नो दैट tan A इक्वल टू क्या होता है, P/B। P कितना हो गया हमारा, थीटा, इसको अगर थीटा लेते हैं, एंगल थीटा लेते हैं, इसके सामने क्या हो गया P का वैल्यू हो गया 1, अब B का वैल्यू हो गया √3, ठीक है। निकालेंगे अब हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस फिक्स है, जो बचा वो बेस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इसका हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, h का वैल्यू निकालेंगे, तो h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, या h का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3, या h का स्क्वायर इक्वल टू 4, और h का वैल्यू क्या हो गया, इसको √4 में लिखेंगे, यह h का वैल्यू हो गया 2। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारा, हाइपोटेनियस हो गया हमारा 2, हाइपोटेनियस हमारा हो गया 2, तो हम निकाल दिए हाइपोटेनियस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल का सारा साइड हमको पता चल गया, अब हम निकालेंगे साइन A इक्वल टू हो गया P/H। P का वैल्यू क्या है 1/2। दूसरा क्या बचा हमारा, cos C, एंगल C तो नहीं है ना, नहीं निकालेंगे, cos A का क्या होता है, cos A इक्वल टू हो गया हमारा B/H, ठीक है। तो B कितना हो गया हमारा √3/2, A आ गया और A आ गया, ठीक है, साइन A और cos A आ गया। अब क्या निकालना रह गया, साइन C और cos C। अब ट्रायंगल को या तो चेंज कर दीजिए, या तो इसका थीटा को चेंज कर दिए, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम इस ट्रायंगल नहीं रखेंगे और यहाँ थीटा हम यहाँ लिख देंगे। अब इससे हमारा क्या आएगा, साइन C cos C tan C cos C, सारा C एंगल इसी से निकलेगा। तो क्या निकालना हमको है, हमको निकालना साइन C, तो हम साइन C निकालते हैं, साइन C इक्वल टू क्या हो गया P/H। अब इसका P चेंज हो गया, परपेंडिकुलर हमारा A हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, बस यही ध्यान देना है, ये हो गया थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन C का क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो √3/2, ये हमारा हो गया साइन C का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे cos C का वैल्यू, तो cos C इक्वल टू हो गया B/H। B का वैल्यू क्या हो गया हमारा, बेस कितना हो गया इसमें 1/2, बेस का हो गया 1/2, ठीक है। ये निकल गया, पहला हमारा क्या हो गया A निकला, दूसरा A निकला, तीसरा A मार्क कर लेंगे, चौथा A निकला। तो अब क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। क्वेश्चन में आते हैं, साइन A का वैल्यू हम क्या निकाले 1/2 इंटू cos C हमारा कहाँ गया 1/2 प्लस cos A का वैल्यू क्या आएगा हमारा √3/2। मार्क करेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन को हम ढूंढ सकते हैं, आंसर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब साइन C का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा, ये हमारा साइन A हो गया, ये हो गया
कॉस सी हो गया, ये हो गया कॉस ए, ठीक है। अब हमारा लास्ट में क्या बचा इसमें, साइन सी। साइन सी का वैल्यू क्या आ गया, √3/2 इंटू √3/2 वैल्यू पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 1/4 प्लस √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3/4 इसका हो गया 4/4 आ गया आंसर 1, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया, कितना आराम से क्वेश्चन लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करेंगे, सेकंड क्वेश्चन इसी से लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। cos A का वैल्यू हमारा कहाँ पर आया था, cos A का वैल्यू यहाँ पर है √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू हो गया 1/2 माइनस, अब क्या हमारा है इसमें साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन सी को वैल्यू हो गया √3/2। अब आ गया हमारा √3/4 माइनस √3/4, ठीक है। एक कट के हो गया हमारा 0, आंसर हो गया 0, ठीक है। इतना इजी वे में क्वेश्चन हमको सॉल्व कर दिए, आराम से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। फिर लास्ट में क्या देखना है कि फाइंड क्या करना है, जो एंगल फाइंड करना है उस एंगल को हम इस साइड रखेंगे, इसके सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर हो जाएगा।